Assalamualaikum viewers, welcome again to Urdu Primary World. रिच कोर्स उर्दू जमात शशुम, जमात हफ्तुम और जमात हश्तुम यानी जमात छठी, सातवीं और आठवीं के लिए एक ही है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिज कोर्स या सेतु अभ्यासक्रम 11वां दिन, मजमून उर्दू, महारत या तसव्वुर, बोलना, पढ़ना, लिखना और अमली क़वाइद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ मालूम करें मुहावरे। मुहावरे ये अल्फाज तो आपने सुन रखा है, लेकिन यहाँ पर इसकी तारीफ़ दी गई है। मुहावरे ये लफ्ज़ हम तीसरी चौथी से सुनते आ रहे हैं। उस्ताद या वालिदैन दर्जे झेल सरगर्मी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें। हर ज़बान में अल्फाज के कुछ ऐसे मजमूए होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी कुछ और होते हैं, मगर इन्हें दूसरे ख़ास मानी में इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाज के ऐसे मजमूए को मुहावरे कहते हैं। हर ज़बान में कुछ अल्फाज के ऐसे कुछ मजमूए होते हैं जिनके मानी तो कुछ और होते हैं, लेकिन हम कुछ और मानों में उनको इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम ऐसे कई अल्फाज बोलते हैं जिन यहाँ पर मुहावरों की डेफिनेशन या तारीफ़ दी गई है। अब मिसाल के तौर पे आपको बताया गया है, जैसे फसल काटना, वक्त काटना। फसल काटना में हम फसल को काटते हैं, और वक्त काटना में वक्त को काटा नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर उसके मजाजी मानों में या दूसरे मानों में उसको इस्तेमाल किया गया है, यानी वक्त गुजारना। फसल काटना में काटना के लफ्ज़ी मानी हैं, जबकि वक्त काटना में काटना मजाजी है। अब देखिए, फसल काटना में काटना उसके असल मानों में आया है काटने की, लेकिन वक्त काटना में ये जो लफ्ज़ काटना है ये मजाजी मानों में आया है या मुहावराती मानी में से इस्तेमाल किया गया है, यानी मुहावरे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, यानी कोई और मानों में से कहा जाएगा। ज़बान से लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए मुहावरे बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आपको ज़बान को इंटरेस्टिंग बनाना है, दिलचस्प बनाना है, तो मुहावरे बहुत अहमियत रखते हैं। कहानी, कहावतों वगैरह में, कहानी या ड्रामा वगैरह या कोई नावल या उर्दू ज़बान जब आप पढ़ते हैं तब आप कई किस्म के मुहावरे पढ़ेंगे, और ये मुहावरे ज़बान को एक लुत्फ़ अंदोज़ी मुहैया करते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करो। अब मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। दो चार होना, अब यहाँ पे देखिए, दो चार होना ये मुहावराती है, लेकिन उसके असल मीनिंग क्या है? सामना होना। मुहावराती मानी क्या है? उसके सामना होना। या मुसीबत से दो चार होने पर नौजवान को ज़िंदगी की हकीकत से आगही होती है। वैसे ही आपको धोखा होना, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले है धोखा होना। धोखा होना के मानी है शक होना। कोरोना वबा से इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा हो गया। आगाह करना यानी वाकिफ़ होना। हम तमाम ऑनलाइन तालीम की मुसीबतों से आगाह हो चुके हैं। तरीक़ेकार, अब आपको मुहावरों का मतलब लिखकर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। किताब, रिसाले या अखबार या दीक्षा ऐप में से तलाश करके आपको मुहावरे लिखना है, मतलब भी लिखना है उनका, और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। आओ मश्क करें। मतलब बताकर अपने जुमलों में इन मुहावरों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मश्क के लिए आपको मुहावरे दिए गए हैं, इनके मानी बताना है और इन्हें जुमले में इस्तेमाल करना है। खातिर तवाज़े करना, इसके मानी है मेहमान नवाजी करना या फिर आओ भगत करना। खाला के घर जाने पर उन्होंने हमारी खूब खातिर तवाज़े की। दूसरा है लुक़मा देना, इसके मानी है दूसरे की बात में बोलना। सलमा उसकी सहेली सना की लुक़मा देने की आदत से बहुत परेशान थी। नंबर 3 है सोग मनाना, मातम करना या रंज करना। दिलीप कुमार के इंतकाल पर उनके मद्दाहों ने सोग मनाया। आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज। आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब या अखबार और रिसालों के ज़रिए मुहावरों की फ़हरिस्त तैयार करते हैं। आपको अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, अखबार या रिसालों के ज़रिए मुहावरों की फ़हरिस्त तैयार करना है। हम आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर चंद मुहावरे बताते हैं, उस तरह से आप तलाश करके फ़हरिस्त बनाएंगे। नंबर 1 है मुँह तकना। नंबर 2 वीरान होना। नंबर 3 दिल लगी करना। नंबर 4 उबूर हासिल करना। नंबर 5 वक्फ़ करना। इस तरह आप मुहावरे तलाश करेंगे और फ़हरिस्त बनाएंगे। 11वीं सरगर्मी यहाँ पर ख़त्म हुई।
So keep practicing and keep watching. Thank you. Don't forget to hit the like button. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली एक्टिविटी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।